सेंटर के अंदर 26 फरवरी को 2025 को आंगनवाड़ी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने जा रही है। और सेम अभी प्रदर्शन जो मिड डे मील वर्कर्स हमारी जो यूनियन है उनके भी प्रदर्शन 3 दिसंबर को दिल्ली के अंदर संसद का 2024। आज जो हमें समस्या है वो है पोषण ट्रैकर पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को काम करने में मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और जिस तरह आज पोषण ट्रैकर का काम बढ़ता जा रहा है उस प्रकार से सरकार ने हमें फ़ोन नहीं प्रोवाइड करवाए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमें अच्छी क्वालिटी के फ़ोन प्रोवाइड करवाए ताकि हम काम अच्छे तरीके से कर सके। पोषण ट्रैकर में जैसे KYC का काम है, जैसे आजकल हमें THR देना होता है, उसमें अब फेस कैप्चर का है, इतना उस फोन में स्पेस नहीं है जो कि हम उसे मतलब सफलतापूर्वक उसमें काम कर सके। वेतन को लेकर समस्या है, सरकार हमें 3-3 महीने बाद सैलरी मतलब देती है। कभी सेंटर की आ जाती है तो अगर राज्य दे देता है तो सेंटर में 3 या 4 महीने के बाद देते। अगर हम यूनियन के माध्यम से बोलते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जब हम समय समय पे काम करते हैं तो हमें उसी दायरे में हमें समय समय पर भी सैलरी का प्रावधान करवाया जाए। मिनी आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है उनको फरवरी माह से लेकर अब तक सैलरी का कोई प्रावधान नहीं है, जो कि वो मतलब कार्य कर रही है और उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। उनको सैलरी समय पर दी जाए। बड़ी कार्यकर्ता और मिड डे मील वर्कर्स की ज्वाइंट रूप से जो यहाँ मीटिंग की जा रही है नाहन के अंदर, और ये दोनों कमेटियों की एक ब्लॉक स्तर की है और एक जिला कमेटी की जो बैठक की जा रही है कि मुख्यतः जो इनको समस्या आ रही है उसके ऊपर चिंतन किया जा रहा है। अगर हम आंगनवाड़ी के संदर्भ में बात करें तो आंगनवाड़ी का सबसे बड़ा जो इशू आज हमारे प्रदेश के अंदर चल रहा है, जो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है पूरे प्रदेश के अंदर, वो सरकार ने जो बंद करने की उनको नोटिफिकेशन जारी करी है। लेकिन अभी हमारा जो CI2 का या आंगनवाड़ी का जो प्रतिनिधिमंडल माननीय मंत्री जी से शिमला के अंदर मिला है तो उन्होंने इसमें एक सकारात्मक रवैया दिखाया है। उन्होंने कहा है कि इन आंगनवाड़ी केंद्रों को हम शुरू करेंगे, लेकिन शुरू तो जब करेंगे, लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है कि इनको पिछले 7 या 8 महीने से मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स को वेतन नहीं मिल रहा है और उनको घर चलाने तक की दिक्कत आ रही है। सिर्फ सरकार ने और प्रदेश के जो माननीय मंत्री ने अभी आश्वासन दिया है, लेकिन इस तरीके की कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं करी है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी की जाए ताकि इनके अंदर जो एक भय का माहौल है कि हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, वो भय के माहौल से वो बाहर आ जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज आंगनवाड़ी के अंदर एक पोषण ट्रैकर जितना भी ये THR देते हैं या जितना भी ये कार्य करते हैं वो सारा इन्हें ऑनलाइन चढ़ाना पड़ता है। और जब ये ऑनलाइन चढ़ाते हैं तो पुराने वर्जन के मोबाइल होने की वजह से वो उसमें वो तरीके से जो डेटा ये अपलोड करते हैं उस तरीके से ना फोटो अपलोड होती है, या फेस कैप्चरिंग का जो होता है वो फेस कैप्चरिंग भी इनके अपलोड नहीं होती है। और उसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ तक कि जब बेनिफिशियरी को OTP जाता है, आज की डेट में OTP का इतना बड़ा एक स्कैम भी हम मान सकते हैं और डर लोगों के बीच में बैठा है। उन्हें लगता है कि हमारे अकाउंट खाली हो जाएंगे। तो आंगनवाड़ी वर्कर को जिन लोगों से ये OTP मांगती है कई बार तो उनसे गालियां तक सुननी पड़ती है, क्योंकि OTP बताना कोई नहीं चाहता। या तो विभाग की कोई ऐसी गाइडलाइंस हो या इस तरीके से कैसा प्रावधान किया जाए कि वर्कर्स को ऐसी कोई दिक्कत ना आए। और दूसरा, एक घर घर जाके या जो राशन वितरित करना पड़ता है वो बार बार वो पूरा अपलोड करने की जो इनको आवश्यकता है, और जब वो अपलोड करते हैं तो वो ही डाटा इनका वो सिंक नहीं होता फोन के अंदर, और जब वो करते हैं बाद में पूरे महीने का वर्क का जो एनालाइज होता है तो वो जीरो उनकी जो दिखाई देती है कि वहां पे उन्होंने पूरे महीने में काम ही नहीं किया। तो इस तरीके से ही उनके अटेंडेंस मार्क होती है। समस्या है, इसके ऊपर काम करके जो समस्या आ रही है, चाहे वो फोन बदलने की समस्या है, नेटवर्क का इशू है, जो नेटवर्क किसी एरिया में तो नेटवर्क प्रॉब्लम ही इतनी ज्यादा है कि सिग्नल नहीं होते, ना BSNL है, ना Jio है, ना एयरटेल है। तो ऐसी समस्या आ रही है। या तो आप केंद्रों के अंदर इन्हें वाईफाई लगा के दें, ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा कुछ इस तरीके से किया जाए, सेंटरों के अंदर आप वाईफाई लगा दो ताकि इनको कोई ऐसी दिक्कत ना आए। दूसरा समस्या ये है कि अभी इनकी मांगों को लेके सेंटर के अंदर 26 फरवरी को 2025 को आंगनवाड़ी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने जा रही है। और सेम अभी प्रदर्शन जो मिड डे मील वर्कर्स हमारी जो यूनियन है
उनके भी प्रदर्शन 3 दिसंबर को दिल्ली के अंदर संसद का 2024 जो भी आ रहा है, संसद का घेराव करने मिड डे मील वर्कर जा रहे हैं। अब मिड डे मील वर्कर की समस्या क्या है, अगर आप समझेंगे, मिड डे मील वर्कर की समस्या है कि देश के अंदर जब से मोदी सरकार बनी है, 11 साल उसको हो गए हैं, 1 रुपया भी मिड डे मील के वर्कर के वेतन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक वृद्धि नहीं की है। लेकिन कोई भी सरकारें रही हो, चाहे यूपीए की रही हो, उससे पहले कुछ ना कुछ इनके वेतन में वृद्धि होती थी, लेकिन पिछले 11 साल से मिड डे मील वर्कर के वेतन में वृद्धि नहीं हुई है। दूसरा, अभी उम्मीद जगी थी कि जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इनको 12 महीने का वेतन दिया जाए, तो पहले जयराम सरकार जब डिसीजन आया था, अब किससे उम्मीद करें, ना भाजपा की सरकार इन वर्कर के पक्ष में है, ना कांग्रेस की सरकार इनके पक्ष में है। जब जयराम सरकार में 12 महीने के वेतन का डिसीजन आया था, तो जयराम सरकार डबल बेंच में लेके इस केस को चली गई थी। डबल बेंच ने जब मिड डे मील वर्कर के फेवर में डिसीजन दिया कि इनको 12 महीने का वेतन दिया जाए, तो प्रदेश की सुक्खू सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में लेके चली गई। तो असमंजस की स्थिति यह है, और ये वर्कर्स को भी समझना चाहिए कि कोई भी सरकारें रही है, वो मिड डे मील वर्कर्स हो या आंगनबाड़ी वर्कर हो, इनके पक्ष में नीति बनाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है।